जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 5 आप देख सकते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 5 डे 23 यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 4 तक हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीख चुके हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है मैं फर्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। तो जो देखे हैं होंगे वो अच्छी तरह समझे होंगे और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना टाइम किए वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैंने आपको पहले ही बताया। प्रेपोजिशन क्या है? दिस इज द मैजिक, क्या है? मैजिशियन है। दिस इज द मैजिशियन ऑफ ग्रामर। ग्रामर का ये जादूगर है। अगर इस पे आपकी पकड़ मजबूत होती है तो तभी आपका टेंस एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो एक्यूरेट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इंग्लिश फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 5 में। मैं तुमसे अलग हूं, यह मामला उस मामले से अलग है। मैं आपके राय से असहमत हूं, वह श्याम से असहमत है। लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल रहे हो कि बहुत सारे छोटे सेंटेंस है, बहुत इजी है बनाना इसे। मैं बता दूं वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो जानते हैं अच्छी बात है, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा और जो नहीं जानते हैं वो तो पूरा सीखेंगे ही। बस बॉडी और माइंड कंसंट्रेट करिए और मेरे साथ बने रहिए। देखिए पहला सेंटेंस है मैं तुमसे अलग हूं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि जो भी वर्ब होगा उसके साथ में जो प्रेपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, दूसरा नहीं लगता। अब यहाँ पे अलग अलग की अंग्रेजी क्या होती है ये देखो। मैं तुमसे अलग हूं, यहां लिखा है आई एम डिफरेंट। ये वर्ड जो है डिफरेंट इसका मतलब होता है अलग। लेकिन एक और वर्ड होता है जिसे आपको याद होगा, क्या बोलते हैं? डिफरेंस। DIFFERENCE, डिफरेंस। तो बात हम डिफरेंस की अभी नहीं करेंगे, अभी हमारा पॉइंट है डिफरेंट। तो आई एम डिफरेंट, बीच में क्या होगा? कुछ तो दिमाग में आ रहा हो क्या? आपसे से की इंग्लिश क्या होगी? मैंने जब प्रेपोजिशन का पार्ट 1 बताया तब से लेके से तक बहुत से प्रेपोजिशन आपको पहले ही समझा रखा हूं। खाली से है तो सिर्फ से के प्रेपोजिशन जब आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको याद आएगा। तो से की अंग्रेजी यहां क्या लिखेंगे, ठीक है? ये आपको क्लियर करना है। दूसरा, यह मामला उस मामले से अलग है, इसको क्या लिखेंगे? दिस मैटर इज डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग, इस डिफरेंट मतलब भी क्या होता है? अलग। अब इसके आगे जो प्रेपोजिशन है वो क्या भरेंगे? जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, यानी डिफरेंट के साथ में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, वो क्या है? नेक्स्ट है मैं आपके राय से असहमत हूं। बस देखते जाइए लास्ट तक, अभी फिर से इसे रिकैप करेंगे तो समझ में आएगा। मैं आपके राय से असहमत हूं, आई डिफर। डिफर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है असहमत होना या अलग होना। ये भी एक वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब है। वर्ब होने के कारण हमने आई के बाद डिफर लिखते ही इसमें यस, तो ऐसे भी नहीं लगेगा यस या यस। लेकिन यहाँ पे EJMR की गलती मत करना आप लगाने के लिए। याद रहे ये जो डिफर है ये एक वर्ब है। मैंने यहाँ ऊपर इसलिए लिख दिया है आई डिफर डैश डैश। यहां भी से है। तीसरा है ये, यहां भी मैं आपके राय से असहमत हूं। ये जो से है इसकी इंग्लिश यहां क्या भरेंगे? योर ओपिनियन, तुम्हारे ओपिनियन से यानी राय से। नेक्स्ट है ही डिफर श्याम, वह श्याम से असहमत है। तो यहां से की अंग्रेजी क्या भरेंगे? 10 सेकंड लीजिए, आप सोचिए क्या भरें, जितने जल्दी भर सकते हैं ये क्यूज की तरह। चलिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। फर्स्ट वाले में क्या भरेंगे? से की इंग्लिश फ्रॉम। क्या भरेंगे? फ्रॉम। देखिए दूसरे कलर से लिखते हैं फ्रॉम। क्यों फ्रॉम भरेंगे? क्योंकि आप देखिए मैं और तुम, जब भी कोई चीज एक दूसरे से अलग हो, तो मैं जब नॉर्मल प्रेपोजिशन पढ़ाया था तो आपको याद होगा उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी एक चीज का संपर्क दूसरे चीज से छूट रहा हो तो वहां एक ही प्रेपोजिशन यूज होता है, वो होता है क्या? फ्रॉम। क्या होता है? फ्रॉम। यहां भी मैं तुमसे अलग हूं तो डिफरेंस हो रहा, मतलब क्या है? छूट रहा है यहाँ पे संपर्क कि मैं तुमसे अलग हूं, तो यहां पे फ्रॉम रहेगा। क्या रहेगा? फ्रॉम।
दिस मैटर इज डिफरेंट। अभी यहां पे फ्रॉम है तो यहां पे फ्रॉम भी होना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि यहां पे भी फ्रॉम आएगा। क्या सोच रहे हैं कि फ्रॉम की जगह कुछ और लिख दें? कैसे लिखेंगे? यही तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की खूबी है कि अगर डिफरेंट के बाद फ्रॉम आ रहा है तो डिफरेंट के बाद कहीं पे भी क्या आएगा? फ्रॉम ही आएगा, फ्रॉम। ठीक, अब यहीं पे आपको मैं समझाता हूं कि ये डिफरेंट और ये डिफरेंस दोनों चीज क्या है। जल्दी से देखिए इसे ध्यान से। डिफरेंट, डिफरेंट क्या है और ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंट ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। मैं आपको बता दिया, जब बच्चा ये जान जाए पार्ट ऑफ स्पीच में कि एक एक वर्ड क्या है। अगर यहाँ पे लिखा है आई तो आई क्या है, आई एम क्या है, डिफरेंट क्या है, ठीक है, फ्रॉम क्या है, यू क्या है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट आप बनेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आई एम डिफरेंट, डिफरेंट जो है ये एक एडजेक्टिव है और ये डिफरेंस जो है ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस के साथ ही फ्रॉम लगा देंगे, बोलेंगे ऐसा ही कुछ था वो भी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ था, ये डिफरेंट है। डिफरेंट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। ये यू क्या है? ये एक प्रोनाउन है, समझिए। तो ये क्वालिटी बता रहा है इसका, प्रोनाउन का, तो इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी अलग है या मिला हुआ है। क्वालिटी बता रहा है ना, आप समझ में आ गया होगा, अलग है या मिला हुआ है। डिफरेंस मतलब सिर्फ होता है क्या? अंतर। आपको याद होगा, किसी से आप पूछ रहे होगे तो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम, कुछ किसी भी चीज के डिफरेंस आप जानते हो तो डिफरेंस एक नाम है, अंतर। और नाउन जैसा मेरे प्रीवियस वीडियो नाउन आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउन में देखेंगे आप, जो नेमिंग वर्ड होते हैं उसे नाउन कहते हैं, नाउन के टाइप्स भी बताया गया है वहां पे। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, मेन ये है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जबकि डिफरेंस नाउन है। आई डिफर, मैं आपके ओपिनियन से। अब यहां से की अंग्रेजी, अभी तक हम से की इंग्लिश फ्रॉम लिख रहे थे, अब से की इंग्लिश क्या लिखनी चाहिए? इस डिफर के साथ क्या लिखेंगे आप? सोचिए सोचिए, ठीक है। यहां पे डिफर के साथ में एक प्रीपोजिशन आता है जिसका नाम है विथ, WITH, विथ, ठीक है। आई डिफर विथ योर ओपिनियन। जब आपको किसी को बोलना हो कि मैं आपके राय से असहमत हूं तो वर्ड होगा आई डिफर विथ योर ओपिनियन। डोंट ट्राई टू यूज फ्रॉम ओवर देयर, वहां पे आपको फ्रॉम नहीं यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट है ही डिफर। अब यहां पे डिफर के साथ विद लगाए तो यहां पे डिफर के साथ क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही पकड़े। जब यहां डिफरेंट के बाद में फ्रॉम लगाए हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की यही खासियत है, तो डिफर के बाद अगर विद लगाए हैं तो यही खासियत है, तो फिर क्या सोचना है? डिफर के बाद क्या लिखेंगे? विद, बिल्कुल सही। आई डिफर विद श्याम, मैं श्याम से असहमत हूं। अब असहमत होना, आपने डिफर वर्ड तो सुन लिया, लेकिन आपको याद आ रहा होगा अगर एंटोनिम्स पढ़े होंगे, एंटोनिम्स कि एग्री का, एग्री मींस होता है सहमत होना, एग्री का एंटोनिम्स डिसएग्री होता है, जिसका मतलब भी असहमत होता है। तो अगर हम डिसएग्री का यूज यहां कर सकते नहीं कर सकते? असहमत है तो हम डिसएग्री भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जहां जहां आप डिफर लिखे हैं वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? डिसएग्री, DISAGREE। कुछ नहीं सोचना है, ये भी एक वर्ब है, ठीक है। डिसएग्री मतलब होता है असहमत होना, ये भी एक वर्ब है। तो डिसएग्री यहां लिख दे, और यहां पे भी डिफर है तो यहां पे भी हम डिसएग्री लिख सकते हैं, डिसएग्री लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे यहां पे या यहां पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिफर के साथ तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद था, लेकिन अब डिसएग्री के साथ हम क्या लगाएं? विद लगाएं या फ्रॉम लगाएं? क्योंकि डिफर के साथ था ना विद, तो डिसएग्री के साथ क्या लगाएंगे? तो सोचना नहीं है, सोचिए क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही सोचिए। जब डिफर के साथ विद लगाए, डिसएग्री के साथ भी विद लगाइए, ठीक। तो अब आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं। मैं आपके राय से असहमत हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिफर विद योर ओपिनियन, और
I disagree with your opinion, I differ with your opinion, or I disagree with your opinion. मतलब there are two ideas. यहाँ पे दो तरीके मिल गए आपको, that how to make this sentence. इसको किस तरह से बनाना है, दो आइडिया, यानी आप डिसएग्री के साथ भी बना सकते हैं और डिफर के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से देखिए, मैं तुमसे अलग हूं, सीधा बोले आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, यह मामला उस मामले से अलग है, दिस मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। दैट वन जहां पे लिखा है दैट वन, ठीक है, तो आप ये वन की जगह पे दैट मैटर भी लिख सकते हैं, दैट मैटर। जबकि अच्छी इंग्लिश है कि जब भी एक ही चीज को दो बार दर्शाया जाए तो यहां पे वन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन या दिस मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मैटर, तो बोथ आर करेक्ट, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डिफर विद योर ओपिनियन या आई डिसएग्री विद योर ओपिनियन। नेक्स्ट है वह श्याम से असहमत है, ही डिफर विद श्याम या ही डिसएग्री विद श्याम। उम्मीद करता हूं यूट्यूब वीडियो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पार्ट 5 आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, जय हिंद।